नमस्कार। आज जानते हैं रविवार व्रत कथा। रविवार यानी कि इतवार के व्रत करने की विधि। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ होता है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित होता है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण ना करें। और व्रत के अंत में कथा सुननी जरूरी होती है। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है। जो जॉब कर रहे हैं उनकी जॉब में वृद्धि होती है, या कोई बिजनेस कर रहे हैं उनके बिजनेस में बढ़ोतरी होती है तथा शत्रुओं का क्षय होता है। आँख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सब पीड़ाएं दूर होती हैं। इसी के साथ ही जानते हैं, सुनते हैं रविवार व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। कहीं पर एक बुढ़िया रहती थी। उसका नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगा स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन उसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी। विचार करने लगी कि वह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लगी। यानी कि उसके मन में ऐसा विचार आया, किसी स्त्री के मन में, कि एक वृद्धा बुढ़िया जो थी वह उसके घर का गोबर ले जाती है, तो उसने अपनी गाय को बांधना भीतर शुरू कर दिया। क्योंकि पहले बाहर ही बंधी रहती थी तो वो आती थी और गोबर ले जाती थी। बुढ़िया को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन अपने घर को ना लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया और ना ही भगवान जी को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में कहा, भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का क्या कारण है? कारण बताओ। वृद्धा ने, जो बूढ़ी महिला थी, उन्होंने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। भगवान ने कहा, माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन हो धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। और जब वृद्धा की आंखें खुली तो उसने देखा, यानी कि वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती, यानी कि रोज़ डेली ऐसा ही करती, अपने गाय का गोबर रख जाती। और वृद्धा महिला जो थी उसकी गाय
सोने का गोबर दिया करती थी, उसको ले जाती चेंज करके और सीधी सीधी बुढ़िया को उसकी खबर ना होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरे के भय से अपनी गौ को भीतर बांध दिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ माता ने तो सोने का गोबर दिया है, तो उसके आश्चर्य का सीमा ना रही। वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी और उस पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गऊ को घर के भीतर बांधने लगी है, तो उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता। फिर वह ईर्ष्या और ढा से जल उठी और कुछ उपाय ना देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गौ माता है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती हैं। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेंगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्ध के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा रही थी। जो राजा के कर्मचारी थे गौ खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ को पुनः पाने का प्रार्थना करती रही, क्योंकि वृद्धा को उस गौ माता से लगाव हो गया था। सोने की वजह से नहीं कि वह सोने का गोबर दे रही थी, क्योंकि वह चारा देती थी, दूध निकालती थी, ईश्वर का अपने घर को लीपती पोतती थी और ईश्वर को भोग लगाती थी। सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा ये देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में कहा राजा को कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गौ बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसी दृष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया गया। इतना करने के बाद राजा ने महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं के पूर्ति के लिए रविवार का व्रत कीजिए। आपकी भी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस तरह से उसने अपने आसपास अपने राज्य में कहलवा दिया। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्राकृतिक का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो सुनते हैं रविवार जी की आरती। कहूँ लगी आरती दास करेंगे शकल, जगत जाकी ज्योत विराजे। कहूँ लगी आरती करेंगे सकल जगत जाकी ज्योत विराजे। सात समुंदर जाके चरणानी बसे, कहा बहे जल कुंभ भरो राम। कहा बहे जल कुंभ भरे हो राम। कोटि भानु जाके नख की शोभा, कहा भयो मंदिर दीप धरे हो राम। भार 18 राम बलि जाके, भार 18 राम बलि जाके। कहा भयो शिर पुष्प धरे हो राम। कहा भयो शीश
पुष्प धरे हो राम। 56 भोग जाके नित प्रीति लागे। 56 भोग जाके नित प्रीति लागे। कहा भयो ने वेग धरो हो राम। अमित कोटि जाके बाजा बाजे। अमित कोटि जाके बाजा बाजे। कहा भयो झनकार करे हो राम। 4 वेद जाके मुख की शोभा। 4 वेद जाके मुख की शोभा। कहा भयो ब्रह्मा वेद पढ़े हो राम। कहा भयो ब्रह्मा वेद पढ़े हो राम। शिव सनकादि आदि ब्रह्मादिक। शिव सनकादि आदि ब्रह्मादिक। नारद मुनि जाको ध्यान धरे हो राम। नारद मुनि जाको ध्यान धरे हो राम। हिम मंदार जाको पवन झकोरे। हिम मंदार जाकर पवन झकोरे। कहा भयो शिव चंबर ढूरे हो राम। कहा भयो शिव चंबर ढूरे हो राम। 184 बंदे छुड़ाए। 184 बंदे छुड़ाए। केवल हरि यश नाम देव गाए। हो राम हो राम। केवल हरि यश नाम देव गाए। हो राम हो राम। आपको आरती अच्छी लगी है, कथा अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आगे की वीडियो देखने के लिए, नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।